हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोग को पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए भिन्न भिन्न परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन है उसको रिवीजन कराने का कोशिश करता हूँ। देखिए, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसे आदर्शवादी समाज का प्रस्तावक माना जाता है? किसे आदर्शवादी समाज का प्रस्तावक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन को। रॉबर्ट ओवेन को। किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? द सेंट साइमन। किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो सेंट साइमन को। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर दिया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर दिया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? कब पूछ रहा है? लंदन में। कहाँ किया गया था? तो लंदन में। लंदन में क्या किया था? फेबियन सोसाइटी की स्थापना किया गया। कब किया गया था? तो 1848 यानी 1884 ईस्वी में की गई थी। रूस में जारशाही व्यवस्था का कब समाप्त हुई थी? रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? तो इसका आंसर दिया है मार्च 1917 ईस्वी में। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? तो इसका सही आंसर दिया है निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 7 नवंबर 1917 को की बोल्शेविक क्रांति का नेता, तो इसका सही नेता कौन था? तो इसका नेता था लेनिन। किसने चेका नामक संगठन बनाया था? तो चेका नामक संगठन लेनिन ने बनाया था। रूस के किस जार शासक की हत्या बम विस्फोट में हुई थी? रूस के किस शासक की हत्या रूस के किस जार शासक की हत्या बम विस्फोट में हुई थी? अलेक्जेंडर द्वितीय की। अलेक्जेंडर द्वितीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? स्लाव लोगों की। स्लाव लोगों की। अन्ना कैरेनिना ने के लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रूसी साम्यवाद का जनक पल्ले खानों को माना जाता है। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1903 में। क्वेश्चन है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1903 में। सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुटों में सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुटों में विभाजित था? तो 2, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक होता है। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक होता है। मेंशेविक का अर्थ अल्पसंख्यक होता है। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो किस नाम से जानी जाती है? अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की थी? कब लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की थी? तो 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में।
राइट ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन, राइट ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई थी? सूती कपड़ा उद्योग से। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? प्रतिद्वंदी मतलब विरोधी कौन था? जर्मनी। किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद किसने 1926 में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व किया था? च्वांग काई शेक। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन बारबोसा। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना को क्या कहा जाता है? बारबोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब जर्मनी और रूस में आक्रमण समझौता हुआ था? तो 29 अगस्त 1939 को। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर कब उस पर आक्रमण किया था? जून 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से इटली ने कब प्रवेश किया? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से इटली कब प्रवेश किया? तो 10 जून 1940 को। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ? तो इसका सही आंसर दिया है 8 सितंबर 1941 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अंतिम क्वेश्चन है, वायसराय की संधि को किस नाम से जाना जाता है? वर्साय की संधि को किस नाम से जाना जाता था? तो आरोपित संधि। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।